दादू, मुझे आपसे बात करनी है, बहुत ज़रूरी। नोह किए उनके कमरे में दाखिल होता वो बहुत आहिस्ता से बोला, हाँ पतर, बोल, क्या बात है। वो जो कुछ फाइल्स खोले काम करने में मसरूफ थी। अपनी नज़र के चश्मे को उतार फारस की जानिब नज़रें उठाइए, उसे इजाज़त दे गई। वो, दादो, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और इस काबिल भी के सारा बिजनेस अकेले संभाल सकूँ। डरते डरते वो बात का आगाज़ कर गया। हाँ तो फिर क्या करूँ, मैं ये बात तुझे साबित भी करनी होगी। फारस अपना आप मनवा, फिर ही तो मुझे यकीन और चैनी दूंगा। यार दादो, आप सारी दौलत मेरे नाम लगा दे, फिर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आई सबीर, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एक ही सांस में आफर ने वो बात कह ही दी जो उसे बेचैन किए हुए थी। अच्छा तो ये पट्टी तुझे किसने पढ़ाई, ये भी बता दे। बोल, फारिस कौन है वो जो तुझसे ये सब करवा रहा है, अपनी दादों के सामने इस तरीके से बात कर रहा है तो किसके कहने पर। संजीव सहमत वो इस वजूद के बारे में पूछने लगे जो फारिस के कांधे पर बंदूक रखे चला रहा था। किसी ने नहीं पढ़ाई, कोई पट्टी अकल है मुझ में खुद सोच समझ सकता हूँ। बचपन से लेकर अब तक आपकी मैंने हर बात मानी। दादो, आपने इतनी दौलत होने के बावजूद भी किसी भी ख्वाहिश को पूरा नहीं किया। मेरे माँ बाप जिंदा होकर तो शायद मेरे साथ आपकी तरह बड़ा सलूक ना करते, मुझे को लगता है आप मेरी मांग का बदला मुझसे दे रही है। शहीद, आपको मेरी मोह पसंद नहीं होंगी, जो आपको उनके बेटे से भी नफरत है। बचपन से बहुत टर्चर सहा मैंने, अब बस मुझे भी प्रॉपर्टी चाहिए ताकि आप सुकून की जिंदगी में अकेला गुजार सको। आपको आपका खर्चा मिलता रहा करेगा, जिससे आप भी सुकून से अपनी बाकी की जिंदगी गुजर लेगी। अभी फैसला करें आप। बंद आंखों के साथ वो एक ही सांस में सब बोल गया, जिसे न जाने कब से अंदर दबाया होगा। आयलोशा की खातिर वो अपनी दादी से वो सब भी कह गया जो शहीद कभी न कहता। तोबा तोबा, पागल हो गया है क्या, तो इतना तो कभी पूरी जिंदगी में नहीं बोला होगा जितना अब बोल रहा है। अपनी दादू से बदतमीजी कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती। अगर तू इस काबिल होता तो मैं तेरे 18 के होते ही सब नाम लगा देती, लेकिन तेरी करतूत तो पैसे बनवाने वाली है, बनाने वाली नहीं। तो आपको इससे क्या यार, मेरे बाबा की दौलत है, ये इसलिए मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। आप क्यों मुझसे दुश्मनी मोल ले रही है, सिफिया बेई है क्या। वैसे में पागल होता वो हर हद पार कर गया, जिसकी बदले चेफ्ते हुए बदतमीज फहरोकिया बेगम ने उठकर एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। अगर आपकी ख्वाहिश है तो बता, दिमाग खराब है अगर तो अपने कमरे में ही रहता, या क्यों ना आया मुझे मालूम है कौन तुझे ये सब सिखा रहा है। अब तो मेरी बात कान आंख और नाक सब खोल कर सुन। मेरी दो शर्तें हैं जिसे पूरा करके ही तुझे कुछ दूंगी मैं, वरना भूल जा। सब दौलत चाहिए तो मंजूर कर मेरी शर्तें, वरना पूरी उम्र यूं ही रहना, समझा। पहली शर्त, या तो 2 सालों में सारा बिजनेस मजीद मुझे बढ़ा कर देखा और नाम करवा दे सब अपने जाते। दूसरी शर्त के मुताबिक और एक ऐसी लड़की से शादी कर जो मुझे पसंद आवे। तब शादी 3 तक अगर तुम्हें शादी दफा तुम दोनों में मोहब्बत की शिद्दत नजर आई मुझे तो सारी दौलत मैं खुद तेरे नाम कर दूंगी। अब सोच और जवाब दे, इन दोनों में से एक बात तुझे माननी ही पड़ेगी। इस दौलत को हासिल करने के लिए कुछ तो तू भी बर्दाश्त कर। वो इस कदर सख्त तासरात के साथ उसे हुक्म दे चुकी थी जैसे नरमी की कोई गुंजाइश ही ना हो। वैसे भी फारिस जैसे बदतमीज लापरवाह लड़के पर नरमी बढ़ती भी न जाती। ये क्या बात हुई, शादी कहाँ से आ गई इस शर्त में, और आपकी पसंद की लड़की कौन होगी वो लड़की। यार ये क्या कह रही है आ। उसका दिमाग मजीद खराब ही हवा। ये शर्तें सुन, वो ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, चलबी से हो, बबूरी भी इस घर में रौनक नाम दा फिलिफ में छेदी रखे, वो खूबसूरत भी ताकि हो ताकि मेरे पर पोते खूबसूरत पैदा हो। वाह वाह, पर बहू लेकर बैठ जाए आप जैसी जिसे बात भी करने का तरीका मालूम ना। उसने भी जलकर दो जवाब दिया, अच्छी है जायजी, क्योंकि आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां जहर लगती है मुझे। तो सीधी तरह कह दे, आपने मुझे दौलत नहीं दी क्योंकि मैं ऐसे ही किसी से भी शादी नहीं कर सकता। दारू भौसे से कहता वो अपने रूम में चला गया। रोकिया बेगम की शर्तें उसका खौफ खोदा गई थी। कमरे में जाता ही वो अपना सामान बांधने लगा। अब बस घर में जो थोड़ा बहुत केश दादों ने रखा हुआ है वो चोरी करके अनुषा के पास चला जाऊंगा। मेहनत मजदूरी वहां पर कुछ भी कर लूंगा। इतनी बेइज्जती दादों ने कि मेरी रखने सारी दौलत दोबारा कभी भी पाकिस्तान नहीं रोकूंगा। चाहे फिर जो भी कहे, दादों में रुकने वाला नहीं। खुद से बड़बड़ाता वो आगे की प्लानिंग भी कर गया। तभी अनुषा की कार आ गई। उसे लंबी सांस भर खुद को कंपोज करता वो कार पक कर गया। सॉरी बेबी, तब गुस्से में मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया तुमसे। तुमने क्या बात की दादू से। असल में अपनी मतलब की बात की खातिर ही इसने फिर से कार हाँ की थी और साफ जवाब मिला है। मुझे इनकार कर दिया उन्होंने, वो भी साफ साफ पता है। उन्होंने शर्तें क्या रखी जिसके बदले वो मुझे सब दौलत देगी। क्या रखी है शर्तें, जल्दी बोलो। अनुषा की भी बेचैनी परवान चढ़ चुकी थी।
उन्होंने कहा है या तुम्हें 2 सालों में ये वजन दोगुना करो या फिर दादू की पसंद की लड़की से शादी। अब तुम बताओ वो चाहती है मैं कम पढ़ी लिखी जाहिर सी किसी लड़की से शादी कर लो। अगर सिर्फ ये शर्त होती मैं शादी कर लो तो खुशी से तो फौरन बना लेता। किस्तान लेकर अपना तुम्हारे पास वहां पर हम गुर्बत में गुजारा कर लेंगे बेबी। मगर एक दूसरे के साथ तो जज्बात में आए वो सच बताने के बाद अपने फैसले से भी इसे बाखबर कर दिया। तुम क्या पागल हो गाफ लेकर चेदी हो क्यों ना रहे हो वापस न्यूयॉर्क शादी की बात की है। सिर्फ दादी ने तो कर लो फारिस किसी से भी कर लो। अगर इससे तुम्हें दौलत मिलती है तो हर्ज ही क्या है। आर यू सीरीज फैलोशा तुम्हारे सवा में किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता यार। और तुम मुझसे शादी की बात कर रही हो 10 इम्पॉसिबल। इसे तकलीफ हुई उसकी मोहब्बत आफर कैसे उसे किसी और से शादी करने पर फोर्स कर सकती है। सुनो फारिस तुम मेरी बात तो सुनो आराम से होके किसी ऐसी लड़की से शादी करो जो तुम्हारे साथ शादी सिर्फ 3 माह के लिए करे। आसान लफ्जों में कहो तो कन्फ्लिक्ट मिल इस लड़की के साथ कर लो तुम जिससे दादी भी खुश हो जाए। सारी दौलत तुम्हारे नाम कर देगी। वो तुम भी 3 माह बाद इस लड़की को तलाक देकर मुझे बाहर बना देना और फिर हम दोनों शादी करके सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। लम्हों में ही वो पनीर तैयार कर उसे बता दे। वो तो ठीक है पर यार दादू वो क्या कहेगी जब मैं 3 माह की शादी का ड्रामा करूंगा। दादू से कह देना आपने ही मुझे मजबूर किया था यह कदम उठाने के लिए और जिस चिल वो मान जाएगी मुझे एक्सेप्ट भी कर देगी। वो जैसे हर बात का हल अपने पास रखती थी। फारिस को अच्छे से गाइड कर रही थी। लड़की कहाँ से ढूंढो में जो 3 माह के लिए मुझसे शादी कर भी ले ऐसी कौन होगी। लड़की वो भी पाकिस्तान में। फारिस ढूंढने से मेरी जीन पर लेते छेदी थी। तुम्हें कोई भी मजबूर सी पैसों की भूखी लड़की जो पैसों के लिए कुछ भी कर जाने वाली हो। शायद वो हर किसी को अपने जैसा ही समझती थी पैसों के लिए किसी भी हद तक जाने वाली। यार दादू ने कहा है बहुत खूबसूरत भी हो वो बड़बड़ बोली भी जरूरी और कम पढ़ी लिखी बहुत मुश्किल है ऐसी लड़की ढूंढना। वो दिल से राजी ही नहीं था किसी भी लड़की को कैसे वो अपनी बीवी बना देता। निर्जीन पलिफ लेते छेदी थी। फारिस बस तुम तलाश शुरू कर दो अभी से ठीक है। अच्छा ठीक है एंड लो आई लो यू तो माय बेबी। अब फोन बंद करो और ढूंढो ऐसी लड़की। वो क्यों बेअलिफ लेते छेदी थी। कान कट कर वो सोचने लगा कौन सी होगी वो लड़की जो उसकी 3 माह की बीवी बन जाने पर राजी हो। ढूंढ फारिस अगर तू ये चाहता है आयलोशा तेरी बन जाए तब तुझे इस मुश्किल कदम को उठाना ही होगा।